तो प्यारे दोस्तों, अब हम जो है एंशियंट भारत में जो है एंशियंट इंडिया में हम अब आखिरी पड़ाव पर जो है पहुंच चुके हैं। प्यारे दोस्तों, एकदम लास्ट टॉपिक जो है हमारा चलेगा प्राचीन भारत का इतिहास में, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में? संगम पीरियड। ओके, संगम युग के बारे में जो है हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, जानेंगे। तो ये जो संगम युग है प्यारे दोस्तों, ये दूसरी से तीसरी शताब्दी तक का जो है इसका जो समय था, टाइम पीरियड था, वो कितना से कितना था? सेकेंड टू थर्ड सेंचुरी। ओके, तो ये था दूसरी से तीसरी शताब्दी के बीच में आया था ये संगम पीरियड, जो दक्षिण भारत जो हुआ करता था प्यारे दोस्तों, या फिर है हमारा इंडिया दक्षिण भारत, वहीं पर जो है ये संगम पीरियड जो है, संगम युग जो है वहां पर डेवलप हुआ था, या फिर इसका विकास हुआ था, या फिर ये फला फूला था। संगम वंश बोल रहा हूँ, संगम युग कहाँ? दक्षिण भारत में। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं कि संगम का आखिरकार मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो अगर बात करें संगम की, तो संगम का मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि तमिल कवियों का एक समूह होता है, या फिर एक परिषद होता है। किसका? तमिल कवियों का, है ना। तो इसलिए उसको रखा गया है नाम संगम। तो तमिल कवियों का कहने का मतलब है कि जो भी राजवंश रहा होगा तमिल भारत में, साउथ भारत में, तो वहां पर जो है ये संगमों की जो है स्थापना, या फिर उनका आयोजन कर सकते हैं, या फिर उनको एक तरह का बनाया गया होगा परिषद, है ना, समूह तैयार किया गया होगा। जो भी शासक, जो भी शासन या फिर जो भी वंश का शासन चल रहा था उनके द्वारा। तो अगर बात करें कि जो तमिल साहित्य जो हमें मिलता है अभी, है ना, तमिल लिटरेचर जो है अभी मिलता है, उसके उनसे जो है तमिल के चोल, चेर और पांडे जो वंश थे, जो राजवंश थे, उनके बारे में जो है उल्लेख हमें देखने को मिलता है, या फिर जानकारी मिलती है। तमिल साहित्यों से कौन कौन से वंशों की जानकारी मिलती है? चोल, चेर और पांडे। तो इस तरह से तीन प्रमुख राजवंशों की जो है हमें जानकारी मिलती है। तो बात करें कि ये जो तमिल साहित्य की तीन परिषदों का जो है आयोजन करवाया गया था, किसके द्वारा? पांडे शासकों के संरक्षण में जो है आयोजन हुआ था। क्या आयोजन हुआ था? तमिल साहित्य परिषद का आयोजन, है ना। तीन तमिल साहित्य परिषद का जो है आयोजन करवाया गया था पांडे शासकों के द्वारा, या फिर उनके संरक्षण में, देख रेख में। अगर बात करें संगम, जो तीन संगम हुआ, है ना, तीन संगम जो हुआ, उसकी अगर बात करें तो प्रथम जो संगम हुआ था उसका अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि, और संरक्षक तो जान रहे हैं कि पांडे शासक के द्वारा। फिर स्थान कौन सा था? मदुरा। ओके, अगर बात करें द्वितीय संगम की, तो ये इसके अध्यक्ष बनाए गए थे तोल्कापियर, और फिर संरक्षक प्राप्त था किसका? पांडे शासकों का ही, और स्थान था कपाटपुरम। तृतीय संगम की बात करें तो तृतीय संगम के जो अध्यक्ष थे हुए थे नक्की कट्टर। कौन? नक्की कट्टर। और संरक्षण वही सेम, क्योंकि अभी हमने पहले ही बात किया था कि तीन परिषद का जो आयोजन करवाया था पांडे शासकों ने, और स्थान था उत्तरी मदुरा। अब बात करें कि इस युग की एक प्रमुख रचना थी, है ना, एक प्रमुख रचना रचा गया, या फिर एक पुस्तक की रचना हुई, जो कौन सा था? एक तमिल व्याकरण और अलंकार शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तमिल व्याकरण और अलंकार शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक, जिसका नाम है तोलकपियम, है ना, या फिर बोल सकते हैं तोलकपियम। तो अगर बात करें कि ये जो संगम युग है, संगम युग में जो प्रसिद्ध संगम साहित्यों की जो रचना हुई, उसके बारे में अगर देख ले कि कौन कौन सा जो है संगम साहित्य है और कौन कौन से उसके रचनाकार है, तो इसके बारे में अगर देखें तो फर्स्ट अगर बात करें संगम साहित्य की, तो वो है तोलकपियम, है ना, अभी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, चर्चा की थी, तोलकपियम।
यम, ये क्या था, एक तमिल व्याकरण और अलंकार शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। तो इसके रचनाकार कौन थे, तोलकपियार। ओके, सेकेंड आपके सामने है कि शिल्पदिकारम, तो इसके रचनाकार थे इलंगो आदिगल। मणिमेखलय के जो रचनाकार थे वे थे शीतलय सतनार। जीवन चिंतामणि जो संगम साहित्य है उसके रचनाकार थे तिरुवंतदेवर, है ना, तिरुवंतदेवर। कुल्लर, इसके रचनाकार तिरुवल्लुवर। ओके, उसके बाद है पुत्तुप्तु, इसके रचनाकार के बारे में उतना जानकारी नहीं मिलता है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है 10 तमिल गीतों का जो है ये संग्रह माना जाता है। इसमें जो है 10 तमिल गीतों का संग्रह देखने को मिलता है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। परित्रप्तु की बात करें तो इसके बारे में, इसमें जो है किसके बारे में वर्णन किया गया, तो चेर शासकों के शौर्य का वर्णन इसमें देखने को मिलता है परित्रप्तु में। ओके, और नेक्स्ट साहित्य की बात करें तो नेक्स्ट है एत्तु तौके। तो इसके जो है इसके बारे में बताया जाता है कि 8 तमिल गीतों का जो है यह संग्रह मिलता है इसमें, किसमें, एत्तु तौके में 8 तमिल गीतों का संग्रह। उसके बाद नेक्स्ट है आहना नूरू, तो इसके रचनाकार हैं रुद्र शर्मन। उसी तरह से एक और है प्रसिद्ध मुरुग्रु, है ना, मुरुग्रुपाद्य, तो ये इसके रचनाकार माने जाते हैं नस्कीरर। ओके, नस्कीरर। तो ये प्रमुख संगम साहित्य, संगम काल के और उनके प्रमुख रचनाकार, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि इस काल में या फिर इस युग में कौन कौन से जो है वंशों का जो है जन्म हुआ और विकास हुआ। तो प्यारे दोस्तों, अब अगर हम बात करें किसकी, संगम युग के उन प्रमुख राजवंशों के बारे में जो इस साम्राज्य में, इस युग में जो है फली फूली, तो वो कौन कौन से थे। इसमें प्रमुख जो है 3 साम्राज्यों का जो है विस्तार हुआ, जन्म हुआ संगम पीरियड में। तो फर्स्ट है चेर राज्य, सेकेंड है चोल राज्य और थर्ड है पांड्य राज्य। ओके, तो अगर हम बात करें चेर राज्य की, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह हुआ करता था प्यारे दोस्तों चेर राज्य का, वो क्या था, धनुष। ओके, और इसका प्रथम शासक की बात करें चेर राज्य के प्रथम शासक का, इस साम्राज्य का, तो वो था उदयनजेरल। क्या, उदयनजेरल। और इसी ने जो है उदयनजेरल ने क्या किया था, एक विशाल पाकशाला का निर्माण करवाया था, जहां पर क्या होता था, जनता में भोजन वितरित किया जाता था, वितरण किया जाता था। ओके, तो पाकशाला मतलब कि जहां पर भोजन बना करके जनता को खिलाया जाता था, उनमें बांटा जाता था। और इस वंश का नेक्स्ट फेमस रूलर की बात करें, प्रसिद्ध शासक के अगला, तो वो था नेदुनजेरल आदान, है ना, क्या, नेदुनजेरल आदन, ये था उसका, इस वंश का, चेर राज्य का नेक्स्ट रूलर, है ना, जिसने जो है अपनी राजधानी क्या किसको बनाया था, मरंदे नामक स्थान को बनाया था। राजधानी किसको बनाया, मरंदे नामक स्थान को, कौन, नेदुनजेरल आदन ने। इसने जो है उपाधि धारण की थी किसका, इमय वरम्बन, है ना, क्या, इमय वरम्बन का जो है उपाधि धारण किया था, जिसका अर्थ होता था क्या, हिमालय तक सीमा वाला, हिमालय तक की सीमा वाला। ओके, और इसका अगर महानतम शासक की बात करें, ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें, तो वो कौन था, सेनगुट्टुवन। कौन, सेनगुट्टुवन was the greatest ruler of चेर स्टेट। ओके, इसी को जो है, ये जो सेनगुट्टुवन था, इसको क्या कहा जाता था, लाल चेर भी कहा
जाता था, या फिर है कह सकते हैं, है ना। तो उस टाइम की बात है, तो क्या कहा जाता था इसको, लाल चेर भी कहा जाता था। और अंतिम महान शासक की बात करें तो वो कौन था, आदिग ईमान। कौन, आदिग ईमान वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ चेर स्टेट। ओके। और इतिहास में जो है प्रथम बार किसी ने गन्ने की कृषि की या फिर करवाई, तो वो कौन था, यही था, है ना। इतिहास में प्रथम बार गन्ने का कृषि कराने वाला, खेती कराने वाला कौन, आदिग ईमान, है ना। आदिग ईमान was the first ruler who started agriculture or farming of sugar cane। ओके। अब बात करते हैं सेकेंड राज्य का, जो है चोल राज्य। कौन, चोल राज्य। इसका प्राचीनतम उल्लेख जो है कहाँ देखने को मिलता है, या फिर किसने की प्राचीन, इसका सबसे पुराना उल्लेख जो है, सबसे प्राचीनतम उल्लेख चोल राज्यों का, वो किसने किया, कात्यायन ने किया था। किसने, किसके द्वारा किया गया था, कात्यायन के द्वारा किया गया था। और इसका अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें, किसका, चोल राज्य के प्रतीक चिन्ह की बात करें, तो वो क्या हुआ करता था, बाघ हुआ करता था। क्या, बाघ। और प्रारंभिक इसकी अगर राजधानी की बात करें, किसकी, चोल राज्य की शुरुआती राजधानी क्या हुआ करती थी, तो वो था उत्तरी मल्लूर। क्या, उत्तरी मल्लूर इसका प्रारंभिक शुरुआत में जो है राजधानी हुआ करता था। और बाद में जो है राजधानी किसको बनाया गया, उर्रेयूर और तंजावुर को जो है बाद में राजधानी बनाया गया। और इसके प्रथम महान शासक की बात करें, फर्स्ट ग्रेट रूलर की बात करें, तो वो था करिकाल। कौन, करिकाल, है ना। इसने जो है अपनी तटीय राजधानी किसे बनाया था, पुहार। कौन, पुहार, जिसको वर्तमान में कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है। कावेरी पट्टनम वर्तमान में जो है अभी जाना जाता है पुहार को। और ये जो था प्यारे दोस्तों करिकाल, इसको जो है संगीत का ज्ञाता, है ना, संगीत के सातों सुरों का जो है बहुत अच्छे से ज्ञान हुआ करता था, इसलिए इसको संगीत का ज्ञाता और वैदिक धर्म का अनुयायी माना जाता है। क्या माना जाता है, वैदिक धर्म का अनुयायी और संगीत का ज्ञाता। सातों सुरों का जो है इसको ज्ञान था। और बात करें लास्ट ग्रेट रूलर की, अंतिम महान शासक की बात करें, तो वो था पेरुनरकिल्ली, है ना। पेरुनरकिल्ली वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ चोल स्टेट। ओके। और इसने क्या करवाया था, राजमुई यज्ञ का आयोजन करवाया था। कौन सा यज्ञ, राजमुई यज्ञ। अब थर्ड स्टेट की बात करें, तीसरे राज्य की बात करें, तो वो क्या हुआ करता था, पांडे राज्य, है ना। पांडे राज्य था थर्ड राज्य किसका, संगम युग का। तो इसका प्रथम उल्लेख जो है, पांडे राज्य का प्रथम उल्लेख किसने किया था, मेगास्थनीज ने किया था। किसने, मेगास्थनीज ने इसका प्रथम उल्लेख किया। और इसके द्वारा जो है क्या हुआ करता था, मेगास्थनीज के द्वारा कि हेराकल नामक जो शासक था, है ना, उसकी पुत्री का जो है शासन हुआ करता था, किसमें, पांडे राज्य में, है ना। हेराकल नामक शासक की पुत्री का शासन था, किसके अनुसार, इस मेगास्थनीज के अनुसार। ओके। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, पांडे राज्य की, मदुरै, है ना। मदुरै क्या हुआ करता था, राजधानी, कैपिटल। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था, कार्य। कार्य क्या है, एक प्रकार का मछली, है ना, एक प्रकार का मछली कार्य हुआ करता था, प्रतीक चिन्ह। ओके। और इस वंश का या फिर इस राज्य का, पांडे राज्य का अगर महानतम शासक की बात करें, तो वो कौन हुआ, नेंडू जेलियन। कौन, नेंडू जेलियन वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पांडे स्टेट, पांडे डायनेस्टी, है ना। इसी ने जो है क्या किया था, नेंडू जेलियन ने, कि अपना जो है एक दूत को भेजा था, कहाँ, रोमन शासक अगस्टस के दरबार में, है ना। रोमन शासक अगस्टस जो हुआ करता था, उसके दरबार में जो है अपने एक दूत को इसने भेजा था। किसने, नेंडू जेलियन ने। तो इस तरह से संगम युग और संगम युग के जो साहित्य थे, संगम युग में जो
राज्य थे, है ना, जो वंश चला करते थे, 3 प्रमुख राज्यों के बारे में अभी हमने चर्चा किया, डिस्कस किया। चेर राज्य, चोल राज्य और पांडे राज्य, इनके बारे में जो है हमने विस्तृत अभी चर्चा की। तो इसी तरह से प्यारे दोस्तों, इस तरह से ये संगम युग के बारे में कहानी खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा और टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद पूरी तरह से ये प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा, है ना। तो प्यारे दोस्तों, चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन जरूर एक्टिव कर लीजिए प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।